नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। तो आज का जो वॉइस मैसेज रहेगा, ये वॉइस मैसेज शायद जो ऊपर वाला वीडियो है इससे भी रिलेट आप कर सकते हैं, क्योंकि आज जैसा कि मैंने कल कहा था आप लोगों को कि बहुत ज़्यादा अच्छा वॉइस मैसेज मैं भेजने वाला हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए। जो सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं ना, सर टाइम मैनेज नहीं होता, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताइए, हमारा रूटीन क्या होना चाहिए, हमको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कितना देर पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं पूरा का पूरा अपना रूटीन शेयर करने वाला हूँ कि मैं दिन भर क्या करता हूँ, पूरा का पूरा। आप खुद रिलेट करिएगा कि जब अगर कोई एक टीचर इतना कर रहा है सिर्फ़ और सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए, तो आप पढ़ रहे हो। हमको सिर्फ आपको पढ़ाना है ताकि आप जॉब लो, पर जॉब मिलेगी आपको, हमको नहीं मिलेगी। आपने वन टाइम फीस दी होगी किसी को भी, वन टाइम फीस, आप बार बार फीस नहीं देते हो, लेकिन आपको बार बार हर महीने आपको सैलरी मिलेगी। तो आपके लिए जो हम काम कर रहे हैं ना, अगर हम उतना कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। इस वॉइस मैसेज को तभी सुनिएगा अगर आपके मन में थोड़ी सी भी इज्जत हो किसी भी टीचर के लिए, किसी भी टीचर के लिए। मेरे लिए हो ना हो मैं ये नहीं बोलूँगा, किसी भी टीचर के लिए, क्योंकि मुझे ये पता है कि जो मेरा रूटीन है ना, लगभग वो सारे 99% टीचर्स का यही रूटीन हुआ करता है। लगभग थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, हर किसी के मतलब जो हॉबीज़ होती हैं या जिनको किसी चीज़ में अच्छा लगता है तो वो सब चीज़ें अलग हो सकती हैं, लेकिन रूटीन लगभग सेम रहेगा। तो बात करते हैं दोस्तों सुबह की शुरुआत के साथ। डेली मेरी सुबह की शुरुआत जो होती है वो करीब 7 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में होती है। कभी कभार ज़्यादा लेट हो जाता है, 2:30-3 बजे अगर सोता हूँ तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, नींद नहीं खुलती, या अगर नींद खुल भी जाती है तो बहुत ज़्यादा मतलब सर दर्द होते रहता है। ऐसा लगता है कि नहीं यार थोड़ा और रेस्ट कर लेते हैं। नींद तो हालांकि नहीं आती, बस आँख बंद करके लेटे रहते हैं ताकि क्लास में हमको मतलब हमारी जो मेंटल स्थिति है उसकी वजह से क्लास में प्रॉब्लम्स नहीं। आप लोगों को लगता है ना, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो ये बोलते हैं कि अरे सर आप खुद ही गलत कर रहे हो, हमको क्या सिखाओगे। तो दोस्तों उस गलतियों के पीछे ना हमारा एफर्ट होता है। दिन भर काम करने के बाद जब आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता है ना, वो चीज़ें होती है। जब दिमाग शांत नहीं होता है, प्रॉपर रेस्ट उसको नहीं मिल पाता, जो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती है ना, वो उसी वजह से होती हैं। जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, अरे ये बंदा हमको क्या पढ़ाएगा, ये तो खुद ही गलती कर रहा है। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, कभी उनके पीछे का ना पूरा रीज़न को आप समझिएगा, सोचिएगा, तब आपको समझ में आएगा। तो शुरुआत होती है सुबह 7 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में। कभी 7 बजे, कभी 7:30, कभी 8, कभी 8:30, मैक्स टू मैक्स 8:30 ऐसा है। 2-3 अलार्म मैं लगा कर रखता हूँ। 8:30 से ज़्यादा सोना ही नहीं है, मतलब बिस्तर से उठ ही जाना है, एनी हाउ कुछ भी हो जाए। 1 घंटे का टाइम मैं देता हूँ अपने आप को फ्रेश होना, नहाना, पूजा करना, और उसके बाद फिर थोड़ा सा टेरेस पे आकर, अगर जैसे कि अभी आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को जो चिट चैट ग्रुप पर आते हैं, टेरेस गार्डनिंग मैंने चालू की है। तो यहाँ पर कुछ सब्जियाँ वगैरह मैं उगाता हूँ। तो मतलब होता है कि आकर देखें कि हाँ कौन सी सब्ज़ी है जो कि हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो ये सब चीज़ें मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। मैं रात को भी अभी भी यहीं पर हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है सारे पेड़ पौधों को देखकर, बहुत मतलब दिल को सुकून मिलता है। तो आकर 10 मिनट का समय देना, तो वो सब चीज़ें 1 घंटे मैक्स टू मैक्स 9:30 बजे तक ये सब चीज़ें ख़त्म होती है। उसके बाद फिर मैं नीचे जाता हूँ, अपने मम्मी पापा से मिलता हूँ, सिर्फ 15 मिनट। जाते साथ चाय तैयार होती है, तब तक 5 बादाम, अखरोट, किशमिश और जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो सारी चीज़ें मैं खाता हूँ, 1 एप्पल। ये खाने के बाद मैक्सिमम 15 मिनट जब तक मेरी चाय तैयार हो जाती है, उसके बाद मैं वापस आ जाता हूँ, क्योंकि 10 बजे से यूट्यूब की क्लास होने वाली रहती है। तो 15 मिनट पहले मैं रेडी होता हूँ उसके लिए। जाकर बोर्ड स्टार्ट करना, लाइट्स स्टार्ट करना, कैमरा स्टार्ट करना, लैपटॉप पीसी स्टार्ट करना, उस पर स्ट्रीम की लगाना। उसके बाद फिर नोटिफिकेशन आप लोगों को भेजना, टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन भेजना, और उसके बाद 10 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है। 10 बजे से वो क्लास होती है 11 बजे तक। 11 बजे जब क्लास ख़त्म होती है, कभी कभार 11:15 जब हो जाता है ना, तो नाश्ता करने का टाइम नहीं बचता। अगर 11 बजे अगर मैंने क्लास ख़त्म की तो मेरे पास 10 मिनट बचता है कि मैं नाश्ता कर लूँ। वरना कभी कभार ऐसा होता है कि बस सुबह की चाय और वो जो एप्पल खाए रहते हैं, बस उसी में 2-3 बजे तक बैठना पड़ता है।
तो 11 बजे क्लास अगर ख़त्म हो गई तो नाश्ता कर लेता हूँ। अगर नहीं हो पाया, अगर 11:10 पे क्लास ख़त्म हुई, 11:15 पे क्लास ख़त्म हुई, तो उस दिन का नाश्ता भी स्किप हो जाता है। 11:15 बजे अपने स्टूडियो पे, ऊपर स्टूडियो, मतलब मेरा 2 फ्लोर का घर है। सेकंड फ्लोर है वहाँ पर मेरा रूम, और रूम के बगल में मेरा स्टूडियो जहाँ पर बैठकर मैं क्लासेस लेता हूँ, और ग्राउंड फ्लोर पर मेरा यूट्यूब का स्टूडियो है। तो नीचे से ऊपर आना, नाश्ता अगर करने का टाइम मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो सीधा अपने स्टूडियो पर आओ। क्लास की पूरी तैयारी कि हाँ क्लास स्टार्ट करना है, उसका नोटिफिकेशन भेजना, अपना PDF ओपन करना, कैमरा चालू करना, लैपटॉप चालू करना, ये सारी चीज़ें पूरी होती हैं। 11:30 बजे जो पेड क्लासेस होती हैं वो स्टार्ट हो जाती है। 11:30 से लेकर, अगर वो क्लास 12:30 से 1:45 के बीच में ख़त्म हुई तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुई, 1 बज गया, तो सेकंड वाली क्लास में प्रॉब्लम आ जाती है। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं जल्द से जल्द उस क्लास को ख़त्म करूँ, ताकि 1 बजे वाली क्लास जो है उसको मैं 2 बजे तक ख़त्म कर लूँ। तो 2 बजे तक वो वाली क्लास ख़त्म हो जाती है, अगर दोनों क्लासेस होती है तो। 2, सवा 2 तक मैक्स टू मैक्स वो क्लास ख़त्म होती है। उसके बाद फिर फर्स्ट फ्लोर पर जाकर, जहाँ हमारा किचन है, हमारे मतलब मेरे मम्मी पापा भी रहते हैं, और वहीं पर मतलब हमारा पूरा घर है, ऊपर सिर्फ हमारा रूम है। तो वहाँ पर जाकर फिर खाना वाना खाते, बैठकर थोड़ी बहुत बात करते। पापा तो रहते नहीं, पापा तो ऑफिस चले जाते हैं, मम्मी के साथ थोड़ी बहुत बातें होती है। 3 लगभग बज जाते हैं। 3 बजे फिर वापस आकर अपने रूम पर थोड़ा सा रेस्ट करना, 1 घंटे का, करीब 4, सवा 4 तक, 1 सवा घंटे, 1.5 घंटे वाइफ के साथ थोड़ी बहुत बातें करना। बस ये सब चीज़ें हो गई। 4:30 बजे फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार, थोड़ा सा उठना चाहिए, थोड़ा कुछ अपने हेल्थ के लिए भी सोचना चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह होनी चाहिए। तो एक्सरसाइज के लिए क्या, कुछ नहीं, ऊपर आकर बस अपने ये जो गार्डन है, इस गार्डन की थोड़ी सी देखभाल, अगर उसमें कुछ मतलब नीम ऑयल वगैरह डालना है, पेड़ों पर कीड़े लग रहे हैं तो ये सब चीज़ों को देखना, पेड़ों में पानी वगैरह डालना है तो ये सब चीज़ों को करना। ये सब करते करते करीब 1 घंटा हो जाता है। चाय पीने के बाद दोस्तों, शैगी, मेरे घर का जो मेरा पेट है, जो कि मेरे फैमिली मेम्बर के बराबर है, उसको घुमाने लेकर जाना, उसको घुमा कर लेकर आकर 6 बजे से फिर क्लास होती है, जो कि 7, सवा 7 बजे तक चलती है। 7, सवा 7 बजे वो क्लास ख़त्म होती है। फिर 7:30 बजे से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होती है, जो कि 8:30, पौने 9 बजे तक ख़त्म होती है। वो क्लास ख़त्म होने के बाद 9 बजे जब क्लास ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जाकर मैं अपने पेरेंट्स के साथ 1 घंटा टाइम स्पेंड करता हूँ। सिर्फ 1 घंटा पूरे दिन का अगर मैं बोलूँ, क्योंकि सुबह जो मैंने टाइम स्पेंड किया अपने फैमिली के साथ वो कुछ भी नहीं था। 10-15 मिनट कोई टाइम होता है क्या, उसमें तो चाय बना रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, यही सब चीज़ों में टाइम निकल जाता है। तो रात को 1 घंटा मैं प्रॉपर वहाँ पर जाकर बैठता हूँ, अपने पेरेंट्स को टाइम देता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, जो भी है। 10, सवा 10 मैक्स टू मैक्स। उसके बाद फिर से शैगी को घुमाने के लिए लेकर जाना पड़ता है। करीब 15-20 मिनट उसमें लग जाते हैं। 10:30 ऐसे ही बज जाते हैं वापस अपने रूम पर आते। 10:30 बजे फिर मैं बैठकर अगले दिन का पूरा शेड्यूल तैयार करता हूँ। जो आप लोग थंबनेल देखते हैं यूट्यूब पर, उसका थंबनेल बनाना 10 से 15 मिनट उसमें लगते हैं। अच्छे से अच्छा थंबनेल होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स देखेंगे, बेकार थंबनेल होगा तो ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स को क्या है ना, थंबनेल से प्यार होता है, अंदर के कंटेंट से प्यार नहीं होता। तो थंबनेल अच्छा बनाना पड़ता है, उसमें टाइम लग जाता है। थंबनेल बनाए, फिर यूट्यूब सेशन क्रिएट किए। सेशन क्रिएट करने के बाद अगले दिन की क्लासेस क्रिएट किए। अगले दिन की क्लासेस क्रिएट करने के साथ साथ पूरे अगले दिन आपको क्या क्या पढ़ाना है उसके PDF क्रिएट किए। ये सब करते करते करीब 11:30, पौने 12 या कभी कभी 12 भी बज जाते हैं। 12 बजे अपना खाना, कभी कभार दोस्तों थोड़ा 10-15 मिनट पहले हो जाता है अगर मैंने क्लासेस शेड्यूल नहीं की, जैसे कभी कभार मैं नहीं कर पाता हूँ तो नहीं हुआ तो फिर खाना वाना खा के 12, साढ़े 12 बजे तक, 12, सवा 12 बजे जब मैं फ्री होता हूँ तो फिर से मैं वापस छत पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं चिट चैट ओपन करता हूँ ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूँ। थोड़ी देर बात करता हूँ, बात करने के बाद ये वॉइस मैसेज बनाता हूँ। वॉइस मैसेज बनाते लगभग 12:30, 1 बज जाते हैं। वॉइस मैसेज बनाने के बाद दोस्तों दोबारा मैं उस वॉइस मैसेज को पूरा सुनता हूँ। क्यों सुनता हूँ, उसके पीछे का रीज़न ये है कि कहीं कुछ मैंने गलत तो नहीं बोल दिया। क्योंकि क्या होता है ना कि एक टीचर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी एक लाइन जो कि गलत आप लोगों को चीज़ सिखा रही है, एक लाइन पूरा वॉइस मैसेज का मीनिंग चेंज कर देती है। तो इसलिए मैं पूरे वॉइस मैसेज को एक बार सुनता हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये वॉइस मैसेज बहुत सही है, बिल्कुल परफेक्ट है आप लोगों के लिए, तो मैं निश्चिंत होकर जाकर 1:30 बजे, पौने 2 बजे तक या 2 बजे तक सो जाता हूँ। अगर नहीं तो मैं दोबारा उसको सुनता हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ यार ये वाली लाइन में थोड़ा सा गलत हो रहा है, ये स्टूडेंट्स इसको गलत समझ सकते हैं,
मैं उसको दोबारा सुनता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ, अगले दिन सुबह उसको डिलीट कर देता हूँ, रात भर रहने देता हूँ ताकि जो सुनने वाले हैं रात में सुन लें, लेकिन अगले दिन सुबह डिलीट हो जाते हैं। बहुत सारे वॉइस मैसेजेस आप लोगों ने देखा होगा कि डिलीट हो जाते हैं, वो सिर्फ इसीलिए होते हैं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि यार एक वर्ड या एक लाइन भी कुछ उसमें गलत ऐसी थी जिसको कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट गलत समझ सकता है, मैं डिलीट कर देता हूँ अगले दिन उसको। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के अंदर नेगेटिविटी आए, मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी देना चाहता हूँ हर वॉइस मैसेज में। हो सकता है कि मैं कुछ पॉजिटिव कहना चाह रहा हूँ लेकिन आप उसको नेगेटिव समझ लो। अगर मुझे ऐसा थोड़ा सा भी लगता है ना कि हाँ आप मेरे पॉजिटिव चीज़ों को नेगेटिव शायद ले सकते हो, मैं डिलीट कर देता हूँ। तो करीब करीब 2 बजे के आसपास मैं सोता हूँ और सुबह फिर से वही मेरा रूटीन चालू होता है 7 से 8, साढ़े 8 के बीच का। तो जितने भी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर कितनी देर आप सोते हो, तो अप्रॉक्स अगर बोलूँ दोस्तों तो 2 बजे से 7 बजे के बीच का 5 घंटा होता है, क्योंकि कभी 2 बजे, कभी 2:30 बजे, कभी 3 बजे भी मैं सोता हूँ। लेकिन उठने का टाइम मेरा हमेशा फिक्स होता है 7 से साढ़े 8 के बीच। तो ये है प्रॉपर रूटीन दोस्तों। संडे को थोड़ा सा समय मिल जाता है जिसमें मैं अपने घर के काम, होता है यार जब आप घर में इकलौते बेटे हो, इकलौते बेटे मतलब दीदी तो शादी होके जा चुकी है, आप इकलौते बेटे हो, काम करने वाले हो, तो घर के सामान लाने, घर का राशन लाना है, घर के और भी दुनिया भर के काम होते हैं, थोड़ी बहुत सफाई करनी होती है, तो ये सारी चीज़ों में थोड़ा सा समय देना होता है। हालांकि मैं तो पहले संडे को भी क्लासेस लेता था, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा सोचा है कि नहीं यार, परिवार को भी थोड़ा सा समय देना ज़रूरी है। अब आप सोचिए दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स बोलते हैं ना कि सर आप हमारा रिप्लाई नहीं करते, ये जो अभी ऊपर एक मैंने वीडियो भेजा ना, ये बिल्कुल मतलब देखकर मुझे रिलेट मैं कर पा रहा था उस चीज़ को कि यार बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी बनाया बहुत अच्छा है, मैं नहीं जानता इनका नाम, मैंने फर्स्ट टाइम सुना, इनका वीडियो मैंने फर्स्ट टाइम देखा। देवोपम ने मेरे साथ शेयर किया ये चीज़, देवोपम बैनर्जी, आप लोग जानते होंगे उनको, पुराने स्टूडेंट है, 2019 के कोलकाता में फर्स्ट टाइम मिले थे, एसबीआई में सिलेक्शन लेने के बाद फिर से दोबारा कोलकाता में मुझसे मिलने आए थे, अपना कॉल लेटर मुझे दिया था, आप जानते होंगे उनको। एडमिन है इस ग्रुप के, कंटेंट भी बनाते हैं मेरे लिए, फेसबुक का ग्रुप भी मैनेज करते हैं वो और कौशिक दोनों मिलकर करते हैं। तो मतलब आप सोचिए दोस्तों कि एक टीचर के पास समय कितना कम होता है, पूरा दिन और रात, पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ हम यही सोचते हैं कि हम पढ़ाएं 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 पढ़ाएं। जिनको भी दोस्तों ये लगता है ना कि इनको मतलब जैसा कि ये सर ने भी कहा पैसा कमाने वाली बात, तो दोस्तों बिल्कुल सही कहा सर ने। अगर एक टीचर आपको पैसा कमाने के काबिल बना सकता है ना, तो वो खुद भी पैसा बहुत अच्छे अच्छे तरीक़ों से कमा सकता है। वो टीचिंग को अपना अगर प्रोफेशन मान के अगर पैसा कमा रहे हैं ना, तो वो उनके मेहनत का फल है, वो आपको लूट नहीं रहे हैं। अगर लूटना होता ना दोस्तों, तो आज भी मैं गारंटी देता हूँ, अगर मैं 10,000 का भी कोर्स लॉन्च करूँगा ना, कि मैं पर्सनल कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, पर्सनली आप मुझसे बात करोगे, पर्सनली आप मेरे से पढ़ोगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस में मैं आपको पर्सनली पढ़ाऊँगा, ऐसे बहुत बच्चे मिल जाएंगे जो 10,000 रुपये भी मेरे को देने को तैयार हो जाएंगे। सर आप 10,000 रुपये लो, पर्सनली हमको पढ़ाओ, हमको ऐसे 1,000, 1500, 2,000 बच्चों के बीच में नहीं पढ़ना, आप पर्सनली पढ़ाओ, 10,000 के आपको हम 15,000 भी देंगे, ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, पैसा कमाना होता ना तो ये बहुत से ज़रिए होते हैं, लेकिन वो चीज़ करना सिर्फ़ और सिर्फ ये हो जाएगा कि भाई जिनके पास पैसा है हम उनको पढ़ा रहे हैं, पर ऐसा हम नहीं चाहते। फ़ीस कम रखने का मतलब क्या होता है कि भाई हर कोई अफोर्ड कर सके, हर कोई आ सके क्लास में, पर इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हर किसी को पर्सनली रिप्लाई किया जा सके, पॉसिबल ही नहीं है। आप मेरे पूरे रूटीन के हिसाब से सोचिए, मेरे पास कहाँ इतना समय बच रहा है कि मैं करूं रिप्लाई, फिर भी मैं करता हूं, रात को आकर चैट ग्रुप में बात करता हूं। ऐसा लगता है कि हाँ चलो स्टूडेंट्स से कनेक्टेड रहूँगा, हो सकता है 10, 15, 20 लोगों के ही रिप्लाई कर पाऊँगा, लेकिन कनेक्टेड रहूँगा आप लोगों से, ताकि आपको भी ये ना लगे कि सर हमारी सुनते नहीं है। मैं सुनता हूँ, मैं हर किसी की नहीं सुन सकता दोस्तों, हर किसी की नहीं सुन सकता। पर्सनली अगर आप मुझे मैसेज करके सोचोगे कि सर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, सर के अंदर एटीट्यूड आ गया है, ऐसा नहीं है दोस्तों। किसी भी टीचर के अंदर एटीट्यूड कभी नहीं हो सकता। अगर किसी टीचर के अंदर एटीट्यूड है मतलब वो कोई टीचर नहीं है। फिर एटीट्यूड किसी के अंदर नहीं होता दोस्तों, उनके पास समय की कमी होती है। और समय की कमी क्यों होती है मैंने आप लोगों को पूरा रीज़न समझा दिया है। अगर इसके बाद भी अगर आप जज करना चाहें, शौक से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को लगता होगा जो टीचर्स बोलते हैं ना हमको फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ लोग नेगेटिव बोलते हैं, तो हो सकता है आप नेगेटिव इसलिए बोल रहे होगे कि सर ने मेरा रिप्लाई नहीं दिया, सर तो ऐसे हैं, सर तो वैसे हैं, और हम आपको ये बोल देते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझे क्या बोलते हो, तो आपको बुरा लग जाता है। पर आप कभी उस चीज़ को सोचिए, क्या आप दिन भर इतना काम कर रहे हो क्या?
अगर मैं जितना भी कर रहा हूँ ना, मैं जितना भी अपना पूरा रूटीन जो मैंने बताया है ना, अगर उस रूटीन का अगर आप आधा भी फॉलो कर लो ना अपने पढ़ाई को लेकर, मैं गारंटी देता हूँ यार सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जितना अभी मैं काम कर रहा हूँ ना, इससे आधे से आधा मैं पढ़ाई किया करता था अपने टाइम पर, आधे से आधा मैं पढ़ाई किया करता था, बाकी टाइम मैं सिर्फ वीडियोज़ और ये सब चीज़ें देखता था। आप लोग क्लासेस को अपनी पढ़ाई पर जो गिनते हो ना, ये बहुत गलत चीज़ होती है। आप जो क्लासेस देख रहे हो ना, वो आपकी सेल्फ स्टडी में काउंट नहीं होगी। आपको जो भी अपनी पढ़ाई का काउंट करना है वो आपका सिर्फ सेल्फ स्टडी होता है कि आप क्या कितना कर रहे हो। क्योंकि क्लास तो 1000 लोग कर रहे हैं, आप 4 क्लास देख रहे हो, 5 क्लास देख रहे हो, 10 क्लास देख रहे हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्लासेस से हटकर एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो ये मैटर करता है। अब आप सोचोगे ठीक है 2 क्लास कम करके हम एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, तो वो भी गलत है, फिर वो भी चीज़ गलत है दोस्तों। आप किसी चीज़ को कम करके किसी चीज़ को बढ़ा रहे हो तो आप कुछ इंप्रूव नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी इंप्रूव नहीं कर रहे हो। फिर उतनी चीज़ों के साथ साथ अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो तो वो आपका फिर बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि मैं इतना रूटीन बिजी होने के बावजूद अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना कि यार नहीं यार कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस ले लूँगा मैं, या मैं कुछ एक्स्ट्रा कॉलिंग वाला मैं चालू करने वाला हूँ कि एक स्टूडेंट से मैं बात करूँगा, या कुछ भी आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा अगर मैं बीच में सोचता हूँ, तो वो कुछ अच्छी चीज़ है कि हाँ भाई इतना रूटीन करने के बाद ये तो होना ही होना है, इसके एक्स्ट्रा कुछ होगा तब मायने रखता है। तो इस चीज़ को समझिए दोस्तों कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको पढ़ाने वाले इतना समय दे सकते हैं अपनी लाइफ का, अपने दिन का, तो आपको तो जॉब चाहिए ना यार, पैसे तो आप ही कमाओगे, आपकी लाइफ सिक्योर होगी, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो इतना मेहनत? ये मेहनत सिर्फ हम क्यों कर रहे हैं? हम तो सेटल हो चुके हैं ना। 4 लाख की जगह 3 लाख मिल जाएगा, कभी 3.5 मिल जाएगा, 50,000 1 लाख रुपए में क्या फ़र्क पड़ जाएगा यार? कम से कम हम इतना तो कमाते रहेंगे ना कि हमको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। फिर भी हम करते हैं, इस नज़रिए से नहीं कि हम थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, हम सिर्फ इस नज़रिए से करते हैं कि स्टूडेंट्स को कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। क्योंकि देखो जिनको नहीं पढ़ना होता ना वो नहीं पढ़ते हैं। आप लोगों को अगर मैं एक बात बताऊँ ना, फैक्ट बात, तो अभी तक जो मेरा सब्सक्रिप्शन पिछले 2 महीनों में लिए हैं, पिछले 2 महीने हो चुके हैं अनअकैडमी छोड़े, 2 महीने में जितने भी पेड यूज़र्स हैं ना, चाहे वो 250 रुपये में अनअकैडमी वाले स्टूडेंट्स आए हों, चाहे 2200 रुपये में कोर्स खरीदे हों, मैं ओवरऑल आपको सबका बता रहा हूँ, टोटल मिलाकर 13,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हो चुके हैं, जिसमें से अप्रॉक्स 10,000 तो सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी वाले थे जो 250 रुपये में सब्सक्रिप्शन लेकर आए थे। बट क्लास में मुझे कोई नहीं दिखता, 1000, 1200, 1500 मैक्स टू मैक्स। कहाँ हैं बाकी लोग जो 250 रुपये देकर आए थे कि सर हमको आपसे पढ़ना है? कहाँ हैं वो लोग? अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे सर ज़रूरी है कि हर कोई लाइव रिकॉर्डिंग देखेगा? तो दोस्तों मेरे पास ये भी डेटा होता है कि किसने किसने रिकॉर्डिंग देखी है। किसी भी क्लास की रिकॉर्डिंग में 4000 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं है। सोचिए इस बात को, खुद सोचिए और समझिए। किसी भी क्लास में ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को सिर्फ पजल पसंद है, वो सिर्फ पजल की क्लासेस देखना चाहते हैं, नहीं है ऐसा। मैं मैक्स टू मैक्स जो हाईएस्ट व्यूज़ गए हैं ना रिकॉर्डिंग के, लाइव में तो 1500-1700 तक आते हैं लोग, ये तो मुझे पता है क्योंकि वो मुझे दिखता है, लेकिन रिकॉर्डिंग्स में कभी कभार चेक कर लेता हूँ और उसमें जब मैंने देखा कि हाईएस्ट 4000, और जब मैंने देखा टोटल यूज़र्स कितने हैं जिन्होंने पेड सब्सक्रिप्शन लेकर रखा हुआ है, तो मैं यही कह रहा था कि 13,000 स्टूडेंट्स में सिर्फ 4,000 स्टूडेंट्स देखते हैं। अब आप सोचिए वो कितने डेडिकेटेड हैं इस चीज़ के लिए कि पैसे देने के बाद भी क्लास नहीं देख रहे हैं। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास पैसे नहीं है कोर्स खरीदने के लिए। सोचिए कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होंगी सारी चीज़ें। अच्छे से सुनिएगा वॉइस मैसेज को, रिलेट करिएगा अपनी लाइफ में आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना है या आप क्या करना चाहते हो।